नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। जिसका डर था वही हुआ। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पे हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई ईरान ने भी की और ईरान ने जो आसपास के जो कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, जहां अमेरिका का एयरबेस है, वहां खास करके हमला किया। वो चाहे बहरीन हो, चाहे अबू धाबी हो या दुबई हो, तमाम शहरों पे ईरान ने भी हमला किया है। इजराइल पे 400 मिसाइलें फेंकी। लेकिन खबर ये आ रही है कि ईरान जो है उसके एक स्कूल पर, दक्षिणी ईरान में एक स्कूल पर मिसाइल गिरी, उसमें 85 के करीब छात्राएं मारी गई। ये दुखद है। लड़ते हैं नेता, मारा जाता है आम आदमी। और ईरान ने कहा है कि हम झुकने वाले नहीं हैं। लड़ाई जितनी लंबी चले, हम लड़ने को तैयार हैं। खामेनेई ने भी जो प्रेस है उसको, प्रेस के माध्यम से अपने देश के नागरिकों को संबोधित किया है। अमेरिका ने कहा है कि, ट्रंप ने कहा है कि हम ये युद्ध है, ये रुक सकता है अगर ईरान हमारी बात मान ले। अमेरिका को डर है कि ईरान के पास जो मिसाइलें हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, खास करके परमाणु हथियार न बना ले ईरान, और अगर ऐसा करता है ईरान तो अमेरिका को इससे खतरा है। वो अपने नागरिकों को खतरा में नहीं डालना चाहता। अमेरिका, ट्रंप ये अपने नागरिकों को खतरे में नहीं डालना चाहते, इसलिए ईरान को ठीक करना जरूरी है। उधर इजराइल को भी खतरा है। इजराइल को लगता है कि गजा में जो वो कर रहा है उसका अगर कोई मुखर विरोधी है तो ईरान है, और उसको डर है कि ईरान अगर ताकतवर होता है, वो मजबूत होता है, तो उससे उसको खतरा है। और गजा पट्टी में जो हुआ, या जो फिलिस्तीन के साथ जो उसकी लड़ाई है, उसमें ईरान बदला लेगा। तो दो डरे हुए देश ईरान के साथ लड़ रहे हैं। डरे हुए देश मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो अनुमान लगाना है तो होता है कि हमें उससे खतरा है, इसलिए हमने ही मारा। हालांकि अमेरिका को दुनिया का ताकतवर देश माना जाता है। अमेरिका जो चाह रहा है वो कर रहा है, और कहा जा रहा है कि ये कोशिश ये है कि वहां सरकार बदली जाए, खामनेई को हटाया जाए, और जो निर्वासित राजा है उन्हें वापस स्थापित किया जाए। कुछ सूत्र ये भी कह रहे हैं कि पारसियों का देश था वो ईरान, वो वापस पारसी लैंड बने। धर्म के आधार पर देश जो है वो बन जाए और मुसलमानों को सबक मिले, मुसलमानों को सबक सिखाया जाए। ये भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो अचानक गए थे इजरायल, और इजरायल जाकर के जिस तरह से मिले नेतन्याहू से और कहा कि इंडिया मदरलैंड है और इजरायल फादरलैंड, इसके भी कई मीम्स बन रहे हैं, कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। मोदी अचानक क्यों गए थे, ये सवाल उस समय भी उठा था जब वो जा रहे थे। मोदी क्यों गए वो अब उसका पता चल रहा है, और लोग उसका विश्लेषण कर रहे हैं कि मोदी के जाने का कारण था कि इजरायल के साथ गलबहियां करना था उनको। और एक मैं और देख रहा था कि न्यूज 18 का एक राइजिंग इंडिया समिट चल रहा है। उसमें लोग, जो पत्रकार जो है, वो मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, और मोदी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इजरायल की हवा यहां भी आ गई। तो इजरायल की हवा आने का मतलब क्या है? इसको अगर डिकोड कीजिए तो आरएसएस का पूरा वजूद, आरएसएस का पूरा अस्तित्व मुस्लिम विरोध पे खड़ा है। इजरायल का भी वही है, मुसलमानों से विरोध है उसको, मुसलमानों से उसको डर है, और दोनों के हित, भारत और इजरायल के हित शायद इकट्ठा होते हैं, इसलिए मोदी जी वहां गए। हालांकि इजरायल और फिलिस्तीन की लड़ाई जो है बड़ी लंबी है, बड़ी पुरानी लड़ाई है, और भारत ने हमेशा फिलिस्तीन का साथ दिया।
और कहा कि ये जो नरसंहार है वो रुकना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसको बदला है और अब इजराइल हमारा बड़ा साथी दिखाई पड़ता है नरेंद्र मोदी जी को। और खास करके जो भक्त हैं, जो हिंदूवादी हैं, अंध हिंदूवादी हैं, उनको लगता है कि मुसलमानों का खात्मा किया जा सकता है और इस खात्मे में इजराइल बड़ा साथी है। अमेरिका जो है इजराइल के साथ कहा जा रहा है कि अब बहुत दूर तक नहीं चल सकता है। अमेरिका को अपने हित दिखाई पड़ते हैं, इजराइल के साथ लंबा साथ वो नहीं दे सकता, इसलिए अब उसको कोई नया दोस्त चाहिए इजराइल को, और भारत वो दोस्ती निभाने को तैयार है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि भारत का जो ईरान के साथ संबंध था या है, उसका क्या? अभी जो स्थिति बनी है उसमें जाहिर है कि ईरान को लग रहा होगा कि भारत ने पाला बदल लिया है। हालांकि इसके पहले बार बार जब भी जरूरत पड़ी ईरान ने हमारा साथ दिया, वो चाहे पाकिस्तान के साथ वॉर की बात आई हो 1975 में या कभी भी, ईरान ने हमारा साथ दिया। और ईरान जो है भारत का दोस्त रहा, वहां से हम तेल भी लेते रहे। हालांकि अभी हाल के दिनों में जिस तरीके से सैंक्शन लगाया गया ईरान पर अमेरिका द्वारा, और अमेरिका ने जिस तरह की दादागिरी दिखाई भारत के ऊपर टैरिफ को लेकर के, ईरान से या रूस से तेल लेना हमारा बंद हो गया और हम वेनेजुएला से तेल ले रहे हैं, यानी वेनेजुएला यानी अमेरिका। लेकिन इस युद्ध का भारत पे क्या असर पड़ेगा, असल चिंता हमारी ये होनी चाहिए। एक तो सबसे बड़ा असर ये होगा कि शेयर बाजार जब मंडे को खुलेगा तो बिखर जाएगा। ऑलरेडी पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर चल रहा है, छोटा हो या बड़ा। उसके अलावा रूस और यूक्रेन का वॉर लंबे समय से चल रहा है। लेकिन शेयर बाजार जो है वो अमेरिकन बाजार से प्रेरित है, उससे उठता गिरता है अमेरिकी बाजार से। अमेरिका जब युद्ध में इन्वॉल्व है तो जाहिर है ये लंबा चलेगा, क्योंकि ईरान भी जो है घुटने टेकने को तैयार नहीं है। हालांकि खबर आ रही है कि उनके रक्षा मंत्री मारे गए हैं, सेना के कमांडर मारे गए हैं, लेकिन ईरान ने कहा है कि हम जब तक लड़ना चाहे अमेरिका और इजराइल, हम लड़ेंगे। लेकिन भारत के हित कहाँ है? अमेरिका अपना हित देख रहा है, अपनी सुरक्षा देख रहा है। इजराइल को डर है कि जो उसका मुस्लिम विरोध, कहीं मुसलमानों से दुश्मनी है, ईरान उसका बदला न ले, मुस्लिम कंट्रीज उनसे बदला न ले। लेकिन भारत का हित, भारत को क्या डर था, भारत को क्या डर है ईरान से, या भारत को क्या मिलता है इजराइल से, ये बड़ा सवाल है। और क्या भारत इजराइल के साथ दोस्ती करके दुनिया में लंबे चल पाएगा? भारत की असली चिंता जो है वो पाकिस्तान है, और भारत की असली चिंता, उससे भी बड़ी चिंता जो है वो चीन है। पाकिस्तान मुझे लग रहा है बहुत छोटा दुश्मन है, बहुत पुराना हो गया है, उसके पास वो ताकत नहीं है जो ताकत चीन के पास। अमेरिका के पास भी वो ताकत नहीं है जो चीन के पास ताकत है। भारत उस ताकत को हासिल कर सकता था। और ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो आधुनिक वर्ल्ड है, आधुनिक दुनिया है, विज्ञान की दुनिया है, तंत्र मंत्र धर्म कर्मकांड ये युद्ध में काम नहीं आते, बल्कि अब तो युद्ध में पारंपरिक हथियार भी काम नहीं आते। युद्ध में काम आता है डेटा, क्योंकि अब मिसाइल भी जो है डेटा से चलते हैं, वो भी चिप से चलते हैं। और चिप बनाने में सबसे आगे कौन है? सबसे आगे है चीन। चीन के पास डेटा है और भारत का डेटा अमेरिका के पास है। भारत के पास क्या है? राहुल गांधी ने एक वीडियो में कहते मैंने सुना उनको कि सारा डेटा जो है वो अमेरिका के पास है,
और अमेरिका के पास डेटा होने का मतलब है कि हम अमेरिका की मुट्ठी में है। और इसीलिए मोदी जी जो कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि हम नया इतिहास लिख रहे हैं, कांग्रेस ने जो गलतियां की उसको हम सुधार रहे हैं। कांग्रेस ने क्या गलती की और क्या सुधार रहे हैं? कांग्रेस ने देश को विज्ञान का रास्ता दिखाया। नरेंद्र मोदी जी धर्म का रास्ता दिखा रहे हैं। और धर्म जो है आधुनिक दुनिया में किसी लक्ष्य की तरफ नहीं ले जाता है, बल्कि वो अंधे कुएं की तरफ ले जाता है। चीन हमसे बहुत आगे निकल चुका है। अमेरिका को भी चीन से डर है। इसीलिए अमेरिका जो है वो फूंक फूंक करके पांव रख रहा है। उसको रूस से भी डर है। रूस और चीन अगर मिल जाता है तो अमेरिका के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। लोग ये भी कह रहे हैं कि ईरान पे जो हमला है वो कहीं ना कहीं थ्रेट दिया जा रहा है रूस और चीन को। लेकिन भारत कहाँ है? क्या भारत इजरायल के साथ दोस्ती करके, क्या भारत अमेरिका के साथ दोस्ती करके लंबे समय तक खड़ा रह सकता है? या अमेरिका हमें जो है वो बलि का बकरा बनाएगा? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हुआ तो इस बात की तस्दीक करता है कि हमारे साथ दुख की घड़ी में कोई नहीं होगा। हमारा इस्तेमाल तो सब करेंगे, हमारी हर चीज, वो डिजिटल इंडिया मोदी जी कहते घूमते हैं, वो डिजिटल इंडिया एक झटके में बंद हो जाएगा अगर अमेरिका के जो गूगल और ये सारे जो गूगल है और तमाम जो इंजन्स हैं वो बंद करते अपना, खेल खत्म हो जाएगा। क्लाउड भी जो है जहां डेटा संग्रह होता है, और ये जो आधुनिक दुनिया है उसमें साइंस ही हमको आगे बढ़ाएगा। किसी से दोस्ती हमको जो है वो बाद में काम आएगी, पहले हमें अपनी ताकत काम आएगी। और दुर्भाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी विज्ञान के मामले में बेहद तंग दिल है, बेहद तंग है। भारत में न शोध पे खर्च हो रहा है न किसी और चीज पर। आप जानते हैं कि रेयर अर्थ के मामले में भी भारत बेहद कंगाल स्थिति में है। किसी भी टेक्नोलॉजी के मामले में हम ट्रेडिंग तो करते हैं। नरेंद्र मोदी भले कहें कि हम जो है सब हम भारत बनाता है अब, लेकिन मोबाइल भी जो है यहाँ असेंबल होता है, वो चीन से आता है। चीन से गणपति आते हैं। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए भारत चीन के बीच कहाँ है। जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो एक बार कह चुके हैं पिछले दिनों कि चीन से हम लड़ नहीं सकते क्योंकि चीन ताकतवर है, हमारी वो ताकत नहीं। नरवणे जी ने जो किताब में लिखा और जो बताया कि जब चीन लद्दाख की तरफ बढ़ता चला आ रहा था, चीन की सेना दौड़ती चली आ रही थी, तो प्रधानमंत्री से हमने आदेश मांगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ही आदेश दे सकते हैं क्या करना है। लंबा समय बीता और प्रधानमंत्री ने कहा जो उचित लगे वो करो। राहुल गांधी ने इसी बात को संसद में उभारा था, जिस पे भारी हंगामा हुआ। हंगामा इतना बड़ा हो गया कि विपक्ष के नेता को राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोलने का अवसर नहीं मिला। खुद प्रधानमंत्री लोकसभा नहीं आए और कहा कि कांग्रेस की जो महिला सांसद उनसे खतरा है। अब बताइए, जो प्रधानमंत्री कांग्रेस के 11-12 महिला सांसदों से डर करके अपनी सीट पर न आए, अपनी जगह पे नहीं आए, अपने अपने कर्तव्य का पालन न करे, दुनिया के देश के सामने वो कहाँ टिकेगा? कहाँ हमारा देश जा रहा है? कहाँ हमारा देश खड़ा रहेगा? ऑपरेशन सिंदूर के सामने जो है शेखी तो हमने खूब बघारी। चैनलों ने जो गटर मीडिया है वो तो पूरे पाकिस्तान पे लगभग कब्जा करवा दिया था। लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि हम दबाव में थे। हमने दबाव में युद्ध रोका, ऑपरेशन सिंदूर रोका, और हम दबाव में जो है आज तक नरेंद्र मोदी चुप है। वो चाहे एप्स्टीन फाइल का दबाव हो, चाहे अडानी पर मुकदमे का दबाव हो, या निज्जर की हत्या का दबाव हो, या डेटा का मामला हो,
नरेंद्र मोदी जी ने खुद की गर्दन भी और देश की गर्दन भी अमेरिका की मुट्ठी में फंसा रखी है। अब देखना है आगे हम कहाँ तक चलते हैं, किस तरह से चलते हैं, कहाँ पहुंचते हैं। फिलहाल तो जो है वो अंधकार नजर आता है, हर तरफ धुआं नजर आता है, मिसाइल का धुआं, बारूद का धुआं, अफवाह का धुआं, गप का धुआं, शेखी का धुआं। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।